नमस्कार छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। स्वतंत्रता मिलने पर देश में खुशी का माहौल है। ऐसी स्थिति में भी दुश्मन का डर पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है। इसलिए कभी देशवासियों, देश के सैनिकों तथा देश के कर्णधारों को सावधान रहने का आह्वान करते हैं ताकि देश की आज़ादी कायम रह सके। वे कहते हैं कि देश को सच्चे मायने में स्वतंत्रता तभी कहा जाएगा जब देश की शोषित पीड़ित जनता का उत्थान होगा। कि इसी प्रकार कि आज हम कविता नंबर 3 देखेंगे। कविता का शीर्षक है 15 अगस्त। यह कविता गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखी है और यह कविता धूप के धन काव्य संग्रह से ली गई है। कविता का जो शीर्षक 15 अगस्त और यह गीत है और यह गीत गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। धूप के धान काव्य संग्रह से ली गई है। तो हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर जी है। उनका जन्म 1919 को हुआ है। उनका देहांत 1994 को हुआ है। कवि की प्रमुख कृतियाँ मंजीरा, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान तथा मैं वक्त के हूँ सामने, यह उनका काव्य संग्रह है। कवि की प्रमुख कृतियाँ देखिए तो हम कवि की प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवारत थे। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार संभाला है। यह कवि की प्रमुख विशेषता है। कवि के प्रमुख विधाएं गीत विधा, इसमें एक मुखड़ा और 2-3 अंतर होते हैं कि गीत विधा है। गीत विधा में एक मुखड़ा और 2-3 अंतरें होती है। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा अपमानों को तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग किया जाता है। तार सप्ताह के कवि अज्ञे जी, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, यह तार सप्ताह के प्रमुख कवि की प्रस्तुत
कविता में कि प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्सव को अभिव्यक्त किया है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वतंत्रता का जो उत्सव है कि वही उत्सव को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशों शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है कि आपके देश को स्वतंत्र मिलने के बाद कि स्वतंत्रता के पश्चात देशों विदेशों को शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नवोल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों को तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान करता है। सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों को लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर आप कोई अंच न आन पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है कि पूर्ण देश के ऊपर दुख की जो काली छाया है अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं। स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन अब शोषित पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। कि इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के उल्लास का जो वर्णन कवि ने इस कविता के माध्यम से उसने किया है। लेकिन तो हम कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार अंचल दीपक समान रहना। खुले देश के द्वार अंचल दीपक समान रहना। अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी रहना, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ति का डोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्त का डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विंगत सावली कोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार, ले युग की पतवार। बने अमुदी महान रहना, बने अमुदी महान रहना। पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो फिर से देखिए, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार, बने अम्बुदी महान रहना, बने अम्बुदी महान रहना। पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। कि इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है। जीत की रात, उसका अर्थ है विजय मिलने की रात, और यहाँ अर्थ है आजादी मिलने की रात। पहरुए पहरेदार, कर्णधार। अचल स्थिर, मंजिल पड़ाव, छोर किनारा, हिलोर पानी की लहर, मुक्ता डोर मोतियों का धागा, सावली काली,
अम्बुदी, सागर, समुद्र। तो इसी प्रकार इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ हैं। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आज की रात जीत की रात है, कि आज की रात भारत देश को स्वतंत्रता मिल गई और स्वतंत्रता मिल जाने के कारण सभी देश में उल्लास का वातावरण है, धूमधाम से मनाते हैं। और इसलिए कवि कहते हैं कि आज जीत की रात है, कि विजय हासिल करने की, स्वतंत्रता मिलने की आज जीत की रात है। वर्षों से हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, कि वर्षों से आज़ादी के लिए, कि वर्षों से हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो आज की रात हमें मिली है, कि जो आज के रात इतने सालों के बाद जो आज की रात हमें मिल गई है, जीत की रात मिल गई है। वे देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों से कहते हैं कि कवि देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों से कहते हैं कि आज़ादी मिल तो गई है, आज़ादी मिल तो गई है, पर सावधानी रखने की जरूरत है। परंतु क्या है कि सावधानी रखने की जरूरत है। देश की सीमाएं अभी तक खुली है, कि देश की सीमाएं अभी खुली है, इसलिए अचल दीपक लौ के समान प्रज्वलित रहकर देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, कि जिस प्रकार दीपक जलता है, स्थिर जलता है, अचल यानी स्थिर, कि वही दीपक के समान स्थिर रहकर, कि अचल दीपक की लौ के समान प्रज्वलित रहकर देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, सतर्क रहे। तो ये सच मायने में आपको स्वतंत्रता मिल गई है। लेकिन इसलिए इस दो पंक्तियों के माध्यम से कि कवि ने कहा है, आगे देखिए, कवि कहते हैं कि काफी सत्कर्मों और पुण्य कर्मों के पश्चात, क्या अनेक संघर्षों के बाद, अनेक सत्कर्मों के बाद, अनेक पुण्य कर्मों के बाद कि हमें यह स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिले। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आज़ादी पा ली हो, कि अनेक सालों के बाद, अनेक सत्कर्मों के बाद, अनेक पुण्य कर्मों के बाद कि हमें स्वर्ग रूपी यह स्वतंत्रता मिली है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आज़ादी पा ली है, आज़ादी पा ली है, पर यह उसका आरंभिक काल है। आज़ादी तो मिली है, लेकिन आज़ादी मिलने का यह तुम्हारा आरंभिक काल है, यह उसका आरंभिक काल है। हमारी देश की, हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय से, और यह उसका आरंभिक काल है। हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त फल है, कि आज लोगों ने आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, लंबे समय तक संघर्ष उसने किया है, और लंबे समय तक संघर्ष का यह मिला हुआ, प्राप्त हुआ यह पहला फल है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्गों के लिए, अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत ही दूरी है, कि समाज में अनेक तरह तरह के जो वर्ग के लोग हैं, अनेक वर्ग के लोग हैं, यह इधर उधर से बिखरे हुए हैं। लेकिन अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरों से बहुत दूरी है। अभी उन्हें संगठित करना बाकी है। दुख की पुरानी काली छाया अभी नहीं मिट पाई है, कि आपके देश के ऊपर यह दुख की जो काली छाया है अभी पूर्ण रूप से नहीं मिट पाई है, क्योंकि देश के ऊपर अनेक शत्रुओं का जो काली छाया है अभी मंडर रहा है। और इसीलिए और आपके देश में अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं इधर उधर बिखर गए हैं, और उन्हें संगठित करना अभी बाकी है।
दुख की पुरानी काली छाया अभी नहीं मिट पाई। कवि देश के कर्णधारों से कहते हैं, प्रहरियों को कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर, कि सागर जिस प्रकार सागर कि इतना पानी अपने पेट में समा लेता है, लेकिन वह धीर गंभीर बनता है। और उसी प्रकार कि यह कवि ने कर्णधारों से आह्वान किया है, कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करें, अर्थात देश में युग के अनुरूप परिवर्तन लाए। कि अनेक युग के बाद अब के देश में यह युग के अनुरूप परिवर्तन लाया है। वे देश के रक्षकों से सावधान रहने के लिए कहते हैं, कि देश के रक्षकों के लिए सावधान रहने के लिए कहते हैं कि तुम सावधान रहो। कि अभी सभी देश में स्वतंत्रता का जो उल्लास का वातावरण फैल गया है, लेकिन आपको स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन आपके देश के ऊपर अभी यह दुख की जो काली छाया है अभी तक मंडर रही है। क्योंकि स्वतंत्रता मिली, स्वर्गरूपी स्वतंत्रता मिली है, भले ही अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचा, आज़ादी मिली, पाली, पर यह उसका आरंभिक काल है। और इसी प्रकार कवि ने जो कर्णधारों से, प्रहरियों से सावधान सतर्क रहने का लिए कहते प्रोत्साहित किया है। और उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह पहरेदार जो कर्णधारों से जो देश के लोगों के लिए उसने सावधान रहने का आह्वान किया है। और इसी प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है। और आगे की जो कविता है, यह कविता अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।